मुझे एक बात बताओ हफ्सा, उन्होंने तो कहा था कि ऑफिस 7 का है और फहद सिर्फ मैनेजर है। हाँ ऐसा ही है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, उस मैनेजर में इतनी जुर्रत है कि मुझे सबके सामने जलील करके रख दे। अच्छा काम डाउन। मुझे बताएं फहद ने आपसे क्या कहा है, मैं बात करूंगी उससे। हाँ तुमने बात कर ली और वो मान जाएगा ना। साद की साबका बेवा उसकी बीवी है, उस ऑफिस में सिर्फ फहद की चलती है अब। हाँ ये सच है, वो ऑफिस 7 का है और अलीना उसकी वारिस है, लेकिन अभी अलीना की कस्टडी फहद के पास है और मामलात फहद के अकॉर्डिंगली ही चलेंगे, हमारे अकॉर्डिंगली नहीं। तो तुम्हें जब ये पता था कि कंपनी अलीना की है या फिर उसके बाप की है, तो तुमने किस खुशी में मशवरा दिया था कि मैं जाके ऑफिस हैंडल करूं और जॉब छोड़ दूं? मैंने आपसे नहीं कहा था जॉब छोड़ने के लिए, मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा था कि आप वहां पर पार्ट टाइम करें। हफ्सा, मेरे में इतना दिमाग नहीं है कि मैं पूरे दिन ऑफिस से खप कर आऊं और उसके बाद तुम्हारे भाई का बिजनेस हैंडल करूं, जहां मेरी 2 कौड़ी की इज्जत भी ना हो। एक छोटा सा पे ऑर्डर बनवाया था, वो भी रुकवा दिया उसने। ठीक है रिलैक्स, मैं 1-2 दिन में घर जाऊंगी, फहद से बात करूंगी। तुम सिर्फ बात नहीं करोगी, जाकर मेरा प्रॉपर ओहदा तस्लीम करवाओगी। मेरा दिमाग खराब नहीं है कि मैं उसके हाथों जलील करवा दूं, अपने आप को जाया कर दूं। बेटा तुम्हारे अब्बू ने मुझे ये कल ही बात बता दी थी, लेकिन राहील जिस तरह इस काम को लेकर चल रहा है ना, ऐसे काम नहीं होते। हर चीज का कोई तरीकाकार होता है। तो आपका क्या मतलब है कि राहिल को काम करना नहीं आता? कई सालों से वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। हर काम की नौयत अलग अलग होती है, और तुम जानती हो फहद को, साद की एक एक चीज को लेकर वो बहुत एहतियात से चलता है ताकि कहीं भी कोई कोताही ना हो जाए। बस कर जाए अम्मी, सलीके से चला रहा है। बात चालाकी की होती है और उसकी चालाकी का अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि अपनी मनपसंद मंगेतर को छोड़कर उसने एक बेवा से शादी कर ली। कौन करता है ऐसे? आहिस्ता बोलो और आइंदा ऐसा मत कहना। भूल गई हो, हम सब यही चाहते थे। हाँ सब याद है मुझे, यही चाहते थे हम, लेकिन उसने भी एक बार आर्ग्यू तक नहीं किया, झट से मान गया। आपको वजह पता है? वजह आयला और अलीना नहीं थे, वजह उनके जरिए आने वाली दौलत थी। वरना क्या है ऐसा आयला में जो फहद जैसे गवारे लड़के ने उसे अपना लिया? आयला, आयला, आयला बेटा, बेटा हफ्सा ने जो कुछ कहा उसका बुरा मत मानना। जो तुम समझ रही हो उसका मतलब ये नहीं था। मैं समझ सकती हूँ, कहने वाले का वो मतलब नहीं होता जो वो कह चुका होता है, लेकिन सहने वाला अच्छी तरह से जानता है कि उस बात का क्या मतलब था। देखो आयला, हम भी चाहते थे कि फहद तुमसे निकाह कर ले। बहुत सी वजूहात के लिए ज़रूरी था, लेकिन हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं फहद के साथ भी ज्यादती हुई है। ज्यादती? कैसी ज्यादती? शादीशुदा औरत और फिर बच्ची की जिम्मेदारी। बाप तो आहिस्ता आहिस्ता आदी होता है, उसका रोना धोना, काम काज, उसकी जिम्मेदारी। लेकिन फहद पर तो पहले दिन ही ये सब कुछ पड़ गया। और आपको नहीं लगता कि आपको ये सब बातें पहले सोच लेनी चाहिए थी? बेटा अमल के बाद तजुर्बा होता है। खैर, हफ्सा ने गुस्से में कह दिया था, उसकी बात को दिल पे मत लेना। जो कुछ होना था वो तो हो गया। लेकिन बेटा तुम भी फहद का पहली बीवी की तरह ख्याल रखा करो। उसकी खुराक, आराम, सुकून, अलीना के साथ साथ उसको भी तवज्जो दिया करो, ताकि फहद को किसी कमी का एहसास ना हो।
कहाँ है ये? क्यों नहीं आ रहे इतने दिनों से? बाहर गार्डन की हालत देखिए क्या हो रही है। जाके उसे फोन करो और पूछ लेना, अगर उसको आना है तो बता दे, नहीं आना तो वो भी बता दे मुझे। हाँ मुझे पता हद हो गई है, तुम लोग बिल्कुल भी सही काम नहीं कर रहे हो। नहीं बस तुम मुझे लोकेशन भेजो, मैं फौरन आ रही हूँ। ओके सी यू। कहाँ जा रही हो तुम? अम्मी अगर यही सवाल अगर आयला से अस्मा आंटी करती ना तो आपको बहुत बुरा लगता। कहती हैं कि बात बात पे सवाल पूछती हैं उनसे, और यही अगर मेरी बारी आती है तो फौरन आपका कानून बदल जाता। क्या हो गया है तुम्हें जिनिया? माँ हूँ तुम्हारी मैं, अब ये भी याद नहीं है तुम्हें? आपको पता है आपने जिस हवाले से मुझे डांटना होता है ना, आप वैसे ही बन जाती हैं। कभी माँ बन के मुझे नसीहतें देना शुरू कर देती हैं, कभी सास बन के रोक टोक शुरू कर देती है। आप खुद ही मुझे बता देना अम्मी, आपसे कैसे डील करूं मैं। तुम्हारी शादी इतनी भी जबरदस्ती नहीं हुई है बेटा, जितना तुम सख्त रिएक्ट कर रही हो। नहीं मैंने तो नहीं कहा कि जबरदस्ती की, पर इल्तिजा पर जरूर हुई है कि मेरे पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं थी ना। मेरे हक पर, मेरी चॉइसेस पर मेरे माँ बाप ने जो डाका डाल दिया था। खुशी दिया, प्लीज प्लीज इतना दुख मत दो मुझे कि दुख से मेरा दिल ही फट जाए। नहीं अम्मी नहीं, दुख से किसी का दिल नहीं फटता, क्योंकि अगर दुख से किसी का दिल फटना होता ना तो सबसे पहले तो मेरा फटता। मेरा नहीं फटा तो किसी और का कैसे फटेगा। खैर मैं चलती हूँ वहां की तरफ। ओके आती हूँ। हाँ हाँ, I'll be there in around 10 minutes. Yeah, perfect. Sabi? फहद की गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? इसको तो आज मैं बताती हूँ। वजह आयला और अलीना नहीं थे, वजह उनके जरिए आने वाली दौलत थी। वरना क्या है ऐसा आयला में जो फहद जैसे गवारे लड़के ने उसे अपना लिया। चुप कर जाओ अलीना, बेटा प्लीज चुप कर जाओ। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, सब मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से। काश तुम मेरे घर में पैदा होने की बजाय कहीं और पैदा हो जाती। मैं ही मनहूस हूँ, मेरी वजह से तुम्हें बाप की शफकत भी नहीं मिल सकी।